हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 12th के बच्चों, चैप्टर नंबर 5 हम खत्म कर चुके थे। ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस भी मैं इस चैनल पर डाल चुका हूँ। तो जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 5 और 2 की मिसलेनियस ना की हो, तो सबसे पहले वो कर दीजिएगा कंप्लीट। और हाँ, चैप्टर नंबर 5 तो आपको आना ही चाहिए इस चैप्टर को समझने से पहले, क्योंकि नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। थोड़ा सा 2-4 मिनट हम इसका बेसिक्स थोड़ा सा समझेंगे, और फिर हम 5 सम यानी 5 एग्जाम्पल हम इसमें कवर करेंगे। और इसके लिए कंपल्शन क्या है? कंपल्शन ये है, पांचवा चैप्टर आपको आना चाहिए। क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव की एप्लीकेशन, यानी डेरिवेटिव की कुछ बेसिक पॉइंट, कुछ की पॉइंट आपको पता होने चाहिए, तभी आपको ये अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। अब जो बच्चा डायरेक्ट इसी लेक्चर पे आया हो, तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है, चैप्टर नंबर 5 की प्लेलिस्ट इसी पर है। ठीक है। लिमिट और डेरिवेटिव अलग अलग तरीके से मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, तो डेरिवेटिव को आप देख के आइएगा, तब इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिएगा, चैप्टर नंबर 6 को। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमने पढ़ना क्या है, देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है, देखिए। हमने डेरिवेटिव पढ़ा अभी डेरिवेटिव हमने कैसे पढ़ा जी? dy बाई डी एक्स ऐसे पढ़ा। ठीक है। कई जगह हमने dy बाई डी थीटा भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। क्या मतलब है इसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज थोड़ा डीप में समझते हैं। देखिए, जैसे मान के चलते हैं, मेरे पास कोई साइड है, साइड क्या है, या फिर कोई क्यूब है, ये क्यूब है, इसकी साइड 4 है, और किसी कारणवश इसकी साइड क्यूब में या तो इंक्रीज हो चुका है, 4 से कितनी हो चुकी है, 5, या फिर डिक्रीज हो चुका है। ठीक है। तो कोई ना कोई चेंज आया है। चेंज का मतलब क्या है? या तो इंक्रीज या डिक्रीज। और चेंज का मतलब होता है डेरिवेटिव। क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव। ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में आया है उसको नीचे लिखना है। ठीक है। जैसे मान के चलो ये था, इसका मतलब क्या है? y में चेंज आया है, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। किसके रिस्पेक्ट में आया है? x के रिस्पेक्ट में। इधर y में चेंज आया है, किसके रिस्पेक्ट में आया है? थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है। जैसे मैं लिखूं, एक इसका मान के चलते हैं, क्यूब है, क्यूब है, ये क्यूब है, इसके सरफेस एरिया किसी कारणवश चेंज आ चुका है, यानी ds बाय किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। t का मतलब यहाँ पर टाइम से है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या इसको हम लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। कई बार आपको रिस्पेक्ट ये रेडियस भी दे सकता है। ठीक है। तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उससे कंफ्यूज आप नहीं होंगे। ठीक है। बात समझ में आई? इतनी छोटी सी बात है। चलिए जी, ये बात तो हमारे समझ में आ चुकी है। अब दूसरी चीज देखिए, अब हमें जैसे पता है कि जैसे मान के चलो दो वेरिएबल है मेरे पास, x इज इक्वल एफ टी, ठीक है, और y इज इक्वल क्या है? जी टी। ये मेरे पास दो वेरिएबल है, और इसमें चेंज मैंने निकालना है। इसमें चेंज हम निकालेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी टी आएगा। इसमें चेंज हम निकाल लेंगे तो डी वाई बाई डी टी आएगा। ठीक है। इन दोनों की डिवाइड भी हम कर सकते हैं। ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इन दोनों की डिवाइड। ठीक है। लेकिन डी एक्स बाई डी टी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। डी टी से डी टी कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स भी आ जाएगा। ठीक है। यानी हम इनकी डिवाइड भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ, समझ में आया? चलिए जी, एग्जांपल नंबर फर्स्ट की तरफ चले। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम समझते हैं बड़े अच्छे से। देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, किसका निकालना है? सर्कल का। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया से मतलब क्या है? डीए निकालना है। ठीक है। डीए निकालना है, सर्कल पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो डीए बाई डी आर लिख लीजिए। और रेडियस आपको गिवन है कितनी? 5 सेंटीमीटर। लिखिए सॉल्यूशन। रेडियस कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। यानी एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? सर्कल का। अब थोड़ा सा आपका ज्योमेट्री भी इसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, वॉल्यूम, क्यूब का, स्फीयर का, वो आपको याद होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल मैं साथ साथ लिखता भी चलूंगा साइड में, आपने नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर दीजिएगा। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। यानी डी ए बाई डी आर निकालना है, तो यहाँ पर एरिया पुट करेंगे डी ए यानी पाई आर स्क्वायर। ठीक है। डिवाइड बाई डी आर। अब इसका डेरिवेटिव करना है। देखिए, पाई कांस्टेंट है, पाई क्या है? कांस्टेंट। पाई एज इट इज आ जाएगा, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर समझते हैं।
पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, ठीक है, फिर आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाता है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट क्या हो सकता है जी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो जीरो नहीं होता, बिल्कुल कांस्टेंट का जीरो होता है, मैंने कब मना किया। फिर यहाँ पर आपने पाई एज इट इज क्यों लिखा? बेटा अगर किसी डेरिवेटिव फंक्शन के साथ कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगा है। देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, जो बात याद रखने की है कि अगर कांस्टेंट के साथ, जैसे मान के चलो पाई भी और 2 पाई भी दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसके साथ है? फंक्शन के साथ, आर फंक्शन के साथ, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो उस सिचुएशन में कांस्टेंट को आप एज इट इज लिखोगे और इसका डेरिवेटिव करोगे, बात समझ में आई? उस सिचुएशन में कांस्टेंट को एज इट इज लिखोगे और इसका डेरिवेटिव करोगे। और अगर कांस्टेंट अकेला आ जाता है, जैसे मान के चलो 2 पाई अकेला आ जाता है, इसका डेरिवेटिव करते तो जीरो, ठीक है। ये तो चीजें याद रखने की। अब इसका बेसिक से थोड़ा समझे, वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए 2 पाई आर का मतलब क्या है? इस पूरे को u मान लीजिए, इस पूरे को v मान लीजिए, यानी u इंटू वी लगेगा। u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस v का डेरिवेटिव v एज इट इज। u का डेरिवेटिव करेंगे 2 पाई का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, यस या नो? आप बोलोगे जी बिल्कुल r एज इट इज, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हमने सोल्व कौन सा करना है? r का डेरिवेटिव जो कि 1 है और 2 पाई एज इट इज, ठीक है। यहाँ से ये इजाद हुआ। और याद रखने का मैंने आपको बता दिया, हर बार आप u इंटू वी करके नहीं लिखोगे। आपने क्या करना है? आपने ये करना है, अगर डेरिवेटिव फंक्शन है साइड में तो कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिख दीजिए। यानी मेरे पास कितना आएगा? 2 पाई आर, ठीक है, और रेडियस कितना है मेरे पास? 5 सेंटीमीटर, तो 2 पाई इंटू 5 कितना आ जाएगा? 10 पाई, ठीक है। और यूनिट इसमें जरूर ध्यान रखनी है, एरिया की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि चेंज हो रहा है, यूनिट आपने जरूर ध्यान रखनी है। समझ में आई बात? चेंज आपने निकालना है रेडियस के रिस्पेक्ट में, समझ गए बात? अगर रेडियस ना देता जी विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो फिर टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक कोई कुछ देगा कि भाई इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो रेडियस की, ठीक है, रेडियस ही देगा ज्यादातर, तो आपने रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। और अगर स्पेसिफिक कोई नहीं देता तो आपने टाइम के रिस्पेक्ट में उसको करना है, d/dt। समझ में आई बात? चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड और करिए और अच्छे समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम क्यूब की इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज भी क्या है? एक टाइप का चेंज ही है ना, ठीक है। वॉल्यूम क्यूब इंक्रीज हो रही है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड हो रही है। कुछ रिस्पेक्ट दिया क्या? नहीं दिया रिस्पेक्ट, तो इसी को लिख लीजिए फिर dy/dt, dt के रिस्पेक्ट में लिख लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन, चेंज हो रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। और हाँ एक बात और, कई बार आपको यूनिट से भी पहचानना पड़ सकता है। देखिए अगर यहाँ पर ये वॉल्यूम ना देता, ये वॉल्यूम ना देता, ठीक है, केवल ये लिख देता था क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, तो अपने यूनिट से पहचानना है क्यूब किसकी यूनिट होती है, तो वॉल्यूम की यूनिट होती है, उससे पहचानना है, क्योंकि इस टाइप का भी सम है, ठीक है। समझ में आई बात? अब वॉल्यूम क्यूब की इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है जी क्यूब की वॉल्यूम का, क्यूब ये होता है, ठीक है। क्यूब की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? ए की क्यूब, उसको एक्स क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। कितनी जल्दी उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी ds/dt आपने निकालना है, चेंज निकालना है ना, क्या निकालना है? ds/dt, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का रहा हूँ, क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a² यानी 6x², ठीक है। यानी ds/dt मेरे को निकालना है, ये मेरे को गिवन है, तो कीजिए जी ds/dt निकालना है, फॉर्मूला पुट कीजिए d। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6x², सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख लीजिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का, ठीक है, ये वॉल्यूम है क्यूब की। 6 / dt कीजिए डेरिवेटिव 6 एज इट इज, x² का क्या आएगा? 2x, 6 इंटू 2x आ जाएगा, 6 इंटू 2x, और इस x का करेंगे dx/dt। अब आप बोलोगे जी पिछली बार रेडियस का तो आपने किया नहीं था। प्यारे बच्चों एक बात समझिए ध्यान से, रेडियस का मैंने नहीं किया था क्योंकि रिस्पेक्ट में रेडियस ही बोला हुआ था, ठीक है, रिस्पेक्ट में रेडियस ही बोला हुआ था। आर का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में ही 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर रिस्पेक्ट कुछ बोला नहीं है, तो x के रिस्पेक्ट में t का करना है, x का डेरिवेटिव करना है t के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैंने dx/dt इसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इसको dx/dt लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए बात? अब dx/dt क्या हमारे पास है? नहीं है, dx/dt हमारे पास नहीं है। क्या बचेगा? 12x dx/dt, यानी dx/dt की वैल्यू अगर आ जाए तो हम पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि एज ऑफ लेंथ तो हमें दी हुई है, लेंथ ऑफ एज, यानी x की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, जिसको आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ एज, लेंथ, ठीक है। क्यूब की जो एज होती है उसकी लंबाई तो गिवन है। समझ गए बात?
अब देखिए 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। अब इसको थोड़ा सा खोदने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए। dy बाई डी टी क्या गिवन है आपके पास, dy बाई डी टी आपके पास गिवन है 9 सेंटीमीटर, यही है ना 9 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी बताया, एक्स क्यूब होता है डॉट डी टी इज इक्वल 9, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर डॉट डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल 9। एज कितनी दे रखी है 10, तो यहाँ पर 10 हम लिख सकते हैं 3 10 का स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल 9। अब ये मल्टीप्लाई में कितना बनेगा बताओ, 10 का स्क्वायर 100 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, तो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, यानी डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा 9 बटे में 300, ठीक है, काटिए इसको 3, अब 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और ना जाने की जीरो यानी डबल जीरो आ जाएगी। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड आप बना सकते हो, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू पुट करनी है किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल 3/100 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट है जी डी एस बाई डी टी है, सबसे पहले तो हम डी एस बाई डी टी को निकाल रहे हैं, ठीक है, और वो कितना है 12x डॉट डी एक्स बाई डी टी, कितना है 12x डॉट डी एक्स बाई डी टी, यानी डी एस बाई डी टी इज इक्वल में 12x डॉट डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, 12x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 10, डी एक्स बाई डी टी कितना है 3 डिवाइड बाई 100, इतना ही है, यस या नो, ठीक है। अब इसको काटिए, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 12 3 या 36, 36 डिवाइड बाई 10 यानी 36 डिवाइड बाई 10, एक पॉइंट का 10 का पॉइंट लग जाएगा ऊपर, तो 3.6 और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये जरूर आपने लिखना है, यूनिट जरूर लिखनी है। अगर आपको प्रॉपर मार्क्स यानी पूरे मार्क्स चाहिए तो यूनिट जरूर आपने लिखनी है। चलिए सम नंबर थर्ड को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, एक स्टोन यानी एक पत्थर फेंका जाता है लेक में, एंड वेव्स मूव्स इन ए सर्कल, और क्या मूव करती है, वेव्स मूव करती है सर्कल्स में, एट ए स्पीड ऑफ, ये स्पीड गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेव्स मूव करने की स्पीड, वेव्स मूव करने की स्पीड आपको गिवन है, कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या है, देखिए 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। स्पीड को आप डिस्टेंस अपॉन टाइम भी लिख सकते हो, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा dx हम मान लीजिए dx, ठीक है, और टाइम यानी dt यानी चेंज, समझ गए ना बात। वेव्स मूव इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये चेंज हो गया, dx बाई dt इज इक्वल में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट द इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर जब रेडियस सर्कुलर वेव की 10 सेंटीमीटर दे दी, कितनी दे दी रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी आप इसको लिख सकते हो, रेडियस को हम x मान ले, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल आप x मान लीजिए, कितना आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ फास्ट इज द एनक्लोजिंग एरिया इंक्रीजिंग, एरिया निकालना है कितनी जल्दी इंक्रीज होगा, ठीक है। एरिया यानी डी ए बाई डी टी कीजिए, एरिया का फॉर्मूला सर्कल का पाई आर स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो पाई कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, आर स्क्वायर का रेडियस, पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल, ठीक है, 2 आगे 1 -1, ठीक है ना, तभी मैंने आपको बोला था बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, 2r, ठीक है, और डिवाइड बाय r का dr बाई dt या फिर dx बाई dt, ठीक है। r की जगह x लिख लिया है ना, r की जगह हमने x मान लिया, तो x लिख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर dx बाई dt, dx बाई dt कितना है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको पुट कीजिए 2x, x की जगह पे पुट कर दीजिए, रेडियस कितनी है 10, 2 इंटू 10 इंटू में 4, ठीक है, और पाई भी है साथ में, पाई भी लिख लीजिए, ठीक है, 2 इंटू 10 यानी 20, 24 जब 80, 80 पाई, 80 पाई एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड जरूर आपने लिखना है, ठीक है। पावर रूल आपको पता होगा, डेरिवेटिव का पता होना चाहिए, तभी मैंने आपको बोला था बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। पावर रूल क्या था, एक्स एन का डेरिवेटिव जब हमने करना था तो वो क्या होता था, एक्स एन आगे आ जाता था, एक्स एन माइनस 1, ठीक है, ये डेरिवेटिव होता था, समझ गए बात आप। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, लेंथ रेक्टेंगल की क्या हो रही है, डिक्रीजिंग। सॉल्यूशन, लेंथ रेक्टेंगल x दी हुई है, यानी डिक्रीजिंग का मतलब चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में, पर
पर मिनट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, या फिर अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, जैसे मान के चलो रेडियस नहीं दी, और रेडियस तो पहली बात होगी नहीं क्योंकि रेक्टेंगल की बात है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही होगा, dx/dt, ठीक है, इज इक्वल, डिक्रीज हो रही है तो माइनस ले लेना है आपने, -3 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, पर मिनट। नेक्स्ट, द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अब विड्थ इंक्रीज हो रही है dy/dt, किस रेट पर, 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट पर, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, जब x कितने सेंटीमीटर है 10, एंड y इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, y कितने सेंटीमीटर है 6। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, पैरामीटर का रेट ऑफ चेंज ऑफ बताना है और एरिया का बताना है, किसका बताना है, पैरामीटर का और एरिया का। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सबसे पहले तो वो बताइए आप मेरे को। रेक्टेंगल तो पता होगा ना, जिसकी आमने सामने की साइडें बराबर होती है, तो उसका पैरामीटर का फॉर्मूला लिख लीजिए, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के पैरामीटर का, 2 लेंथ प्लस में ब्रेथ। और नेक्स्ट आपसे एरिया भी पूछा है तो इसका एरिया भी लिख लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, साइड में लिख लीजिए फॉर्मूले को, क्या दिक्कत है। पैरामीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस में ब्रेथ, यहाँ पर लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है 6, वो 6 कह रहा हूँ y, ठीक है, ब्रेथ y है। अभी आपने चेंज निकालना है, क्या निकालना है इनका, चेंज, पैरामीटर का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, चेंज, तो dp/dt निकालना पड़ेगा। dp/dt निकालेंगे तो इनका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 2 कांस्टेंट है, 2 को एज इट इज रखिए, x का डेरिवेटिव dx/dt t के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dy/dt, ठीक है। क्या हमारे पास वैल्यू है दोनों की, dx/dt कितना है -3, तो पुट कीजिए 2 इंटू -3, और dy/dt कितना है 2, तो प्लस का 2, -3 + 2 कितना आ जाएगा -1, तो 2 इंटू -1 कितना आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। बोलिए बात समझ में आई, ठीक है, समझ में आई होगी। एरिया को निकालते हैं अब, एरिया को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई, एक्स का डेरिवेटिव यानी u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ठीक है ना, u इंटू वी लगाएंगे इसमें हम, क्या था u का, u इंटू वी, u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव u, ये फॉर्मूला था। तो u यहाँ पर x है तो x का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, y एज इट इज, प्लस y का डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, सॉरी, t के रिस्पेक्ट में, x एज इट इज, x का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट में, और एक के फंक्शन का डेरिवेटिव और अगला फंक्शन एज इट इज, समझ गए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, dx/dt की वैल्यू कितनी है -3, और dy/dt की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 6, और x की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। x का मतलब क्या था, लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल था ना, ये देख सकते हो आप, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, समझ गए बात, चलिए जी समझ गए। 3 6 जा 18, माइनस का 18, 2 10 जा 20 यानी प्लस का 20, 20 में से 18 गया कितना बचेगा -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। ये एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, पिछले की यूनिट लिखी क्या मैंने, पिछले की यूनिट, हाँ, सेंटीमीटर पर मिनट, समझ गए बात आप। नेक्स्ट सम को करें, चलिए एग्जांपल नंबर 5 को करते हैं। द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज, टोटल कॉस्ट है रुपीज में, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, प्रोडक्शन ऑफ एक्स के साथ, यूनिट एंड आइटम इज गिवन बाय, ये आपको गिवन है CX, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस, जब 3 यूनिट प्रोड्यूस होगा, यानी एक्स की वैल्यू दे दी 3, वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये देखिए ये लाइन पढ़ने की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। अब एक बात मेरे को आप ध्यान से बताइए, ये मान के चलो सम आपके एग्जाम में आ गया, अब आप कैसे पहचानोगे इसको कि आपने इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला, तो यहाँ से पहचानोगे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, समझ गए, यानी पहले तो इसका डेरिवेटिव कीजिए, c डेरिवेटिव x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसमें x की जगह 3 पुट कर देंगे, तो कीजिए डेरिवेटिव इसका, देखिए सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन के साथ है, ठीक है, और t के रिस्पेक्ट में नहीं करना आपने इसको, क्योंकि टाइम के हिसाब से चेंज आपको नहीं बताया, टाइम के हिसाब से आपको चेंज नहीं बताया, तो x के रिस्पेक्ट में कर देंगे फिर, ठीक है, समझ गए, c डेरिवेटिव x, x ये एज इट इज कांस्टेंट, देखिए समझिए ये कांस्टेंट है किसके साथ, डेरिवेटिव फंक्शन के साथ, तो सबसे पहले कांस्टेंट को एज इट इज लिखिए 0.05, फिर इस एक्स क्यूब का पावर रूल लगाएंगे, क्या था पावर रूल का, 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, और एक पावर कम यानी 3x² इनटू में है, ठीक है, ऐसे -0.02 एज इट इज लिखिए, 0.02 एज इट इज लिखिए, x² में पावर रूल लगाएंगे तो 2x आ जाएगा, डेरिवेटिव 2x प्लस 30x, 30x का क्या आ जाएगा 30 एज इट इज, और x का तो 1 होता है, 5000 कॉन्स्टेंट है तो 0,
ठीक है, समझ गए बात। अब यहाँ पर आप x की जगह क्या पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए, यानी 0.0, इसको मल्टीप्लाई कीजिए सबसे पहले, 5 इंटू 3 यानी 15, यानी 0.015, एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, माइनस 2 की मल्टीप्लाई कीजिए 0.02 से, तो 0.04, एक्स की वैल्यू कितनी, 3 प्लस 30, ठीक है। इसको कीजिए 3 का स्क्वायर 9, और 9 की मल्टीप्लाई करनी है 0.015 से, 0.015 इंटू 9, माइनस 4 3 या 12, यानी 0.0 नहीं 12 आएगा ना, 12 12 प्लस 30, ठीक है। तो एक काम कीजिए, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 0.12 घटाइए, 3.0, 0.12 घटाइए इसको, 10 में से 2 गए 8, 9 बचेगा, 9 में से गया कितना 8, यहाँ पर कितना बचेगा 9, 29.88, यही बचेगा क्या, 29.88, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, चेक कर लेते हैं, 10 में 2 गए 8, 9 9, ठीक है 29.88, तो 29.88 बड़े में प्लस का निशान है, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, 9 5 जा कितना आएगा 45, 5 कैरी, 4 ऊपर कैरी, 9 1 जा 9, 9 और 4 13, ठीक है ना, 9 और 4 13, 1, यानी 0.135, इन दोनों की प्लस करेंगे तो 8 और 5 13, एक कैरी, 3 और 1 4, 8 और 4 12, एक कैरी फिर से, ठीक है, 9 और 1 10 और 1 11, एक कैरी फिर से, 2 1 3, तो 31, कितने के बाद पॉइंट है, ओ ये तो मिस्टेक, प्लस में मिस्टेक कर दी भाई, सॉरी। जमा कैसे करनी थी देखिए, साइड में कर देते हैं, 29.88 की मल्टीप्लाई करनी थी, मल्टीप्लाई नहीं प्लस 0.135, कुछ ऐसे, 5 8 और 3 11, एक कैरी, 8 और 1 9 और 1 10, जीरो, तो कितना आ जाएगा, 9 और 1 10, 30.015, ठीक है। तो इतना कुछ आएगा लगभग लगभग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, रुपीज़ में आएगा, ठीक है ना। कॉस्ट कितनी है, मार्जिनल कॉस्ट, तो रुपीज़ में आएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं इस लेक्चर के। कल हम एक्सरसाइज के सम को करेंगे, और हाँ प्यारे बच्चों, एग्जांपल जैसे है वैसे सम है कुछ कुछ, ठीक है। जैसे मान के चलो पहले 5 सम आप कर सकते हो, ठीक है, ट्राई जरूर करने हैं, मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, आपने जरूर ट्राई करने हैं। और लास्ट वाले 2 सम 16 17, 16 17 18 तीनों हो जाएंगे। जैसे ये सम आपको कराए ना मैंने, 2 एग्जांपल लास्ट के, एक तो छठा और एक पांचवा, ऐसे हैं दोनों सम, ये 16 17 18, और जो पहले 3 एग्जांपल कराए उनके जैसे पहले 5 सम है, या 6 भी निकाल सकते हो आप, समझ गए बात। मैं तो कराऊंगा, लेकिन ट्राई जरूर करना है आपने, ठीक है, ट्राई आपने जरूर करना है। तो चलिए करें इस सम को। द टोटल रेवेन्यू किसका, रुपीज में, रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स, किससे रिसीव हुआ, एक्स यूनिट से ऑफ अ प्रोडक्ट, इज गिवन बाय, ये गिवन है आपको प्रोडक्ट, रेवेन्यू इतना। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू बताना है जब एक्स की वैल्यू 5 हो, वेयर बाय मार्जिनल रेवेन्यू से मतलब हमारा क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम का मतलब क्या है, एक्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ आइटम से रिप्लेस, तब एक्स की फॉर्म में ही तो है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर एक्स की जगह 5 पुट कर देंगे, तो आर एक्स इज इक्वल क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस का 5, डेरिवेटिव कीजिए कितना आएगा, 2 आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, मतलब 3 एज इट इज, सबसे पहले 2 आगे आ जाएगा 2x, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का 1, 36x का 36 और प्लस 5 का 0, 3 दूनी 6, 6x प्लस 36, एक्स की वैल्यू पुट कीजिए 5, तो 6 पंजे 30, एक्स की जगह 5 प्लस 36, 30 और 36 कितना आ जाएगा बताओ, 66, ठीक है, तो 66 रुपीज़, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है साथी। तो ये एग्जाम्पल का लेक्चर था हमारा, 5 एग्जाम्पल मैंने आपको कराए, बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12th की बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी मैथ की आपको इसी चैनल पर मिलेगी। आप जाके देख भी सकते हो, पिछले लेक्चर 2nd 3rd 4th 5th ये मैं आपको करा भी चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बता देता हूँ, सम नंबर 1 से 8 तक हम कवर करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ज़रूर जुड़िएगा, और ये ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। आप ट्राई करने के बाद जब आप सम को देखोगे, कोई गलती होगी तो आप उसको ठीक कर लेना, अदरवाइज सम जरूर ट्राई आपने करने हैं। तो ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।